नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। गठन का वर्ष भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपने बेंगलुरु का नाम सुना होगा। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। किसका? भारतीय अंतरिक्ष की जब भी बात आए तो बेंगलुरु मार देना है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस में दूसरा क्वेश्चन है अंतरिक्ष से कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो याद रखना कि जब भी अंतरिक्ष में जाने की प्रथम व्यक्ति की बात आए तो यूरी गागरिन। इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि भारत का या फिर विश्व का, लेकिन अगर हम देखेंगे कि ना तो कुछ लिखा हो तो वो समझ लीजिएगा विश्व का होगा। तो यूरी गागरिन रूस का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रूस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आपको देश भी याद रखना है। अगर हम पूछ ले कि चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम जो है व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति थे वो भैया कौन थे। यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। याद रखना, आर्मस्ट्रॉन्ग को आपने मनोविज्ञान में भी पढ़ा है। जब भी आप खोज विश्लेषण की बात करते हैं वहाँ पर भी पढ़ा है। कहते हैं कि यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों जब भी अंतरिक्ष में प्रथम महिला, जो आपको लगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन के बाद अंतरिक्ष के बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा आपको भूगोल का कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वेलेंटीना टेरेस्कोवा जो है किस देश से रिलेट करती हैं। तो याद रखना यूरी गागरिन और वेलेंटीना टेरेस्कोवा जो है महिला है, ये रसिया से रिलेट करती। क्लियर। अगर हम बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, अब हम इंडियन की बात करेंगे। तो दोस्तों इंडियन की जब भी बात आती है तो क्या आप आंसर लगाएंगे? जब भी अंतरिक्ष में प्रथम इंडियन की बात हो तो राकेश शर्मा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग में अंतर आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी। अब आ जाती है भारतीय मूल की महिला, जो है आपने बहुत नाम सुना होगा, जो एक्सपायर हो गई थी, कल्पना चावला। क्लियर। अभी यहाँ पर कल्पना चावला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारतीय मूल की पहली भारतीय जो महिला थी वो अंतरिक्ष में, स्पेस में गई थी। क्लियर। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास, चहलकदमी व अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। यानी यहाँ पर मैराथन दौड़, यानी किसने वहाँ पर दौड़ भी लगाई है, चहलकदमी और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने वाली महिला कौन थी। यहाँ पर आपने नाम सुना है, भारतीय मूल की अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं वो है सुनीता विलियम, ठीक है ना। बहुत चर्चे में है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। जो चीज़ें चर्चे में होती हैं उन क्वेश्चंस को बहुत नज़र में रखना होता है। पहली बार अंतरिक्ष में कौन सा जाने वाला जानवर था दोस्तों? यहाँ पर कुत्ता होगा ऑप्शंस में आपके, जो है कुतिया भी हो सकता है भैया, ठीक है ना, बिल्ली भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइका नाम की कुतिया थी। क्लियर। यहाँ पर जो पहली बार स्पेस में जो जानवर गया था भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइका नाम की कुतिया। सभी को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद। अपने माता पिता को मेरा जय हिंद वंदे मातरम कहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जब जाते हैं कहीं स्विट्जरलैंड में जाते हैं, ठीक है ना, जब भी मतलब बड़े आदमी हो जाएंगे, क्योंकि अमूमन सी बात है, आप कहोगे सर इतनी बड़ी बात कह दी, चलो ठीक है मैं कह देता हूँ, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, ठीक है ना, शिमला जाते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन के लिए एक बंदा ऐसा था कि जो अंतरिक्ष में गया था। क्लियर। अब यहाँ पर डेनिस टीटो जो है यहाँ पर एक पर्यटक था, वो पहली बार जो है अंतरिक्ष में गया घूमने के लिए। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अंतरिक्ष से लास्ट क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के अंतरिक्ष से लिए हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट है, ठीक है ना, आर्यभट्ट है। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। जैसे यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, इसरो के चीफ कौन है? के सिवान है क्या? जी हाँ बिल्कुल। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे बात करते हैं सौरमंडल। आप देखिएगा, सौरमंडल से जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे वो क्वेश्चन आपके टफेस्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन लेने का मतलब इतना है कि हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। ऑप्शन नहीं दिए हैं मतलब क्या है? क्योंकि आपका दिमाग मेहनत करेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो सूर्य के जो चारों ओर, देखो सन एक स्थिर है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम कहते हैं ग्रह, ठीक है ना। और इनके चारों ओर चक्कर, जो ग्रह के चारों चक्कर लगाता है उनको कहते हैं उपग्रह। तो यार बस इतना दिमाग में रखना कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है यस के, उनको हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है उनको हम उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर जो लगाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वही है उपग्रह। तो तीनों चीजें आप समझ गए, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जो है कनेक्शन लूज हो सकता है, मैनेज करना, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ग्रहों की गति के नियम किसने दिए और खोज किसने की थी, वो अभी मैं आगे कराऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिएगा ग्रहों के गति के नियम जो किसने दिए थे दोस्तों, केपलर ने दिए थे, ठीक है ना, केपलर ने दिए थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में तारामंडल की जब भी बात आए तो 89। इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। जब भी आए कि अंतरिक्ष में, यहां पर जब भी हम सौरमंडल की बात करें ग्रह की तो 8 है, क्योंकि प्लेटो हमारा निकल चुका था। अभी मैं बात करूंगा कि कब निकला था, तो वहां पर जो है अंतरिक्ष में अगर सौरमंडल में ग्रह पूछे तो 8 है, तारामंडल पूछ ले तो 89, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा टफ बना दूं और मैं ये कह दूं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उपग्रह जो है इसी का है एक बृहस्पति का ज्ञानीमीड। क्लियर, ज्ञानीमीड जो है उपग्रह का ही है और सबसे ज्यादा बृहस्पति के ही उपग्रह है 60 के ऊपर, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन है। अभी मैंने पूछा है यहां पर ऊपर ग्रहों के नियम केपलर, तो सौरमंडल का जन्मदाता जो दोस्तों है सूर्य, और सूर्य से इस बार एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ठीक है ना। क्यों, अब यहां पर देखिएगा सूर्य से मैं बता दूंगा कि जो सूर्य है वो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का संगठन है। क्लियर, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का संगठन है, और जहां पर इसके बाहरी भाग को प्रकाश मंडल भी कहते हैं, कोरोना भी कहते हैं। क्लियर, निक्स ओलंपिक जो निक्स ओलंपिया है ये भैया कहां पर है, किस ग्रह पर है निक्स ओलंपिया। एक निक्स ओलंपिया पर्वत ऐसा है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना। और माउंट एवरेस्ट की कितनी लंबाई है, 8850 मीटर, ठीक है ना, 48 मीटर भी लिखते हैं। तो निक्स ओलंपिया दोस्तों है मंगल ग्रह पर, यह भी आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करें सभी को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा तो दोस्तों कठिन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आगे। अब हम बात करें यहाँ पर ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं अभिनव तारा, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अभिनव तारा। जब भी विस्फोटी तारा की बात आए तो अभिनव तारा मार देना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल की खोज करने वाला कौन था भैया, खोज करने वाला कौन था सौरमंडल की। जब भी मैं कहूं ग्रहों के नियम किसने दिए तो केपलर ने, लेकिन कहते हैं कि सौरमंडल की खोज करने वाला कौन था भैया, कोपरनिकस। तो 2 क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट समझना है मेरे भाई। क्लियर, क्या समझना है मेरे भाई, डिफरेंट समझ जाना है कि कौन भैया केपलर ने क्या दिया था और कोपरनिकस ने क्या दिया था, ठीक है ना। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को मानते थे। देखो प्राचीन भारतीय जो लोग थे वो सूर्य को क्या मानते थे, ग्रह मानते थे, उपग्रह मानते थे, तारा मानते थे। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, प्राचीन भारतीय लोग जो है क्या मानते थे, सूर्य को ग्रह। जबकि अभी क्या है सूर्य, इस टाइम में क्या मानते हैं अपन लोग, सूर्य एक तारा है, यही मानते हैं, ठीक है ना। और सूर्य एक क्या है, स्थिर है, सूर्य हमेशा अपनी जगह से हटता नहीं है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सूर्य में कौन सी गैस होती है, सूर्य एक संगठन होता है, ये सूर्य है हमारा, और सूर्य एक अस्थिर है। और सूर्य में एक H2 होती है और हीलियम होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हीलियम का संग्रहण यहाँ पर संगठन होता है, हाइड्रोजन व हीलियम होती है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्य का मध्य भाग होता है ये वाला, इस पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं कह दूं कि कौन से देश में रात को सूर्य दिखाई देता है, कौन से देश में रात को सूर्य दिखाई देता है दोस्तों, बहुत बढ़िया, सभी कैंडिडेट का स्वागत है। जी हाँ, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से देश में रात को सूर्य दिखाई देता है तो नॉर्वे में दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, तो सूर्य से ग्रह की दूरी को कहते हैं दोस्तों उपसौर। उपसौर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य के धरातल का तापमान क्या है, सूर्य के धरातल का तापमान आपको बताना है कि क्या है। सभी कैंडिडेट बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं। जितना आप टाइप करोगे, जितना आप कलम चलाओगे रफ में, जितना आप यहाँ पर टाइपिंग करोगे दोस्तों, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि एक किताब को अगर पढ़ते हो तो रटने से कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि मेहनत करनी होती है। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, ये 3 बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर सेल्सियस आपका पैमाना होता है टेम्परेचर का। क्लियर, यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य रात्रि को सूर्य कहाँ दिखाई देता है, अभी नॉर्वे की बात करी थी तो दोस्तों वहां पर जो है हमारा अलग क्वेश्चन था। मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्लियर, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना % होता है,
ये आपको बताना है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन दोस्तों कितना % होता है, जल्दी से बताएं। आपको बताया है कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य में कौन सी गैसें होती हैं, एक हीलियम होती है, एक हाइड्रोजन होती है। तो हमें यह बता दो कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन कितने % होती है, तो दोस्तों हाइड्रोजन होती है हमारी 71%। और 71% बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? जी हाँ। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, अब तो बता दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या ये भी नहीं बता पाओगे मेरे भाई? दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, चीज़ों को आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा परमानेंट, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे लिखते हो आप, बहुत गलत बात है। देखिएगा सूर्य के सबसे निकटतम जो है ग्रह कौन सा है, बुध है। अब मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक सूर्य है, इसके निकटतम ग्रह है बुध। जो ग्रह देखिएगा ऐसे ही लाइन बार तक कितने ग्रह चले गए हैं, 8 ग्रह चले गए हैं। टोटल नंबर आप कितने ग्रह हैं, यहाँ पर 8 है, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 ग्रह हैं, जो उनमें सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य के, वो है बुध। और अगर पृथ्वी के नजदीक पूछ दे तो भैया वो है हमारा शुक्र। तो बस इतना दिमाग में रखना है कि जो पृथ्वी के नजदीक सबसे ग्रह है वो शुक्र है, और जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध है। जितना जो सूर्य के नजदीक होगा, ये सूर्य है, जितना जो सूर्य के नजदीक होगा वो उतनी तेजी से उतनी जल्दी परिक्रमा लगाएगा। क्लियर? उतनी जल्दी परिक्रमा लगाएगा। और जितनी दूर जो ग्रह होगा वो बरसों लगा देगा, 1000 वर्षों लगा देगा, ठीक है ना। तो यानी अगर बुध है शुक्र सूर्य से सबसे पास में, तो बुध सबसे तेजी से परिक्रमा लगाएगा। अब हम बात करते हैं कि बुध सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है। भैया पूरा जो है बुध ऐसे घूमता हुआ सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और सूर्य का चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि बुध है हमारा ग्रह और सूर्य हमारा एक है, क्योंकि सूर्य हमारा एक केंद्र में है। और जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो ग्रह कहलाता है, और जो ग्रह का चक्कर लगाता है वो उपग्रह कहलाता है। बुध ग्रह सूर्य का जो चक्कर लगाता है दोस्तों वो 88 दिन में लगाता है। जो जितना पास में ग्रह रहेगा वो उतनी जल्दी चक्कर लगा लेगा, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, अभी तो मैंने ये बता दिया कि सन है, एक सूर्य है, उसके पास में बुध है सबसे पास में। लेकिन सबसे दूर वाला भी आपको याद रखना है, एक पास वाला याद रखो, एक दूर वाला। तो यहां पर जब भी वरुण की बात आती है दोस्तों, तो वरुण सबसे ज्यादा दूर है सूर्य के। अब दिमाग में आ गया कि अगर वरुण सबसे ज्यादा दूर है तो सबसे ज्यादा दिन परिक्रमा भी लगाएगा। क्लियर? यह भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगर अब हम बात करें यहाँ पर वे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, वे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इस क्वेश्चन को पूरा लिखना है। अब देखो यहाँ पर कौन से उपग्रह हैं दोस्तों, बुध और शुक्र की जब भी बात आती है, ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि कोई नंबर आप गिनती नहीं है, कोई नंबर गिनती नहीं है। क्लियर दोस्तों? जब भी बात आती है बुध और शुक्र की, तो यहाँ पर कोई भी गिनती नहीं है कि कितनी जो है आया है क्वेश्चन। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा लेना। उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक है ना। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, कौन सा ग्रह लगाता है? अब दिमाग लगाओ, क्या अभी मैंने कुछ बताया था, क्या मैंने कुछ अभी बताया था? बताओ, कोई ऑप्शंस की जरूरत है? नहीं ना सर। तो यहां पर बस बता दीजिए हमें कि कौन सा सर यहां पर सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, 88 दिन में जो जितना पास में यहां पर सूर्य के रहेगा वो उतनी जल्दी चक्कर लगाएगा। और वरुण सबसे ज्यादा दिनों में लगाता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? आगे आने वाले 4 क्वेश्चंस यानी आगे आने वाले 4 व्याख्या मैं करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो यहां पर मैंने पहले भी बताया, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र पृथ्वी के मिलते जुलते रंग का है, मिलते जुलते तरीके का है, ठीक है ना। याद रखना कि शुक्र जो है, शुक्र से क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बन जाता है शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन। इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा यानी शाम का तारा शुक्र है, ठीक है ना, लिख लेना ये चीजें। मॉर्निंग स्टार इंग्लिश में आ जाए मॉर्निंग स्टार, तो भैया यानी बोले कि सुबह का तारा या भोर का तारा, तो उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, तो वो भी हमारा शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी भतीजी बहन चाची चाचा की बात करें, रिलेशन की बात करें, ठीक है ना, जीजा जिज्जी की बात करें, उसमें सभी में क्या लगा देना है, शुक्र लगा देना है। दिमाग में बैठा लेना है मैं क्या कह रहा हूं। चीजें हंसाने वाली जरूर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शुक्र लगा देना, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से ग्रह पर जीव निवास करते हैं दोस्तों? कौन से ग्रह पर जीव निवास करते हैं? याद रखना जब जीव की बात आती है तो हम कोई जानवर थोड़ी ना है,
ठीक है ना। अब जानवर का मतलब होता है जीवी होता है, ठीक है, जानवर भी तो एक जीव ही है ना। तो सारे जीव यानी पृथ्वी पर निवास करते हैं दोस्तों, बस ये क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है दोस्तों, अगर पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र है चंद्रमा। और चंद्रमा आप जानते हो, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर, अब इंपॉर्टेंट आ जाता है, मैंने अभी कहा था 88 दिन में बुध चक्कर लगाता है सूर्य के, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने दिन में चक्कर लगाती है, पूरा एग्जैक्ट बताना हमें। देखो सबको पता है 365 क्या होता है क्या नहीं, हमें एग्जैक्ट बताना। देखो मेरे भाई, अगर हम बात करें यहां पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। अब कॉन्सेप्ट समझना, अब मेरा कॉन्सेप्ट समझ लेना, कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पृथ्वी है और पृथ्वी है ये 300, आप नॉर्मल सी बात, कोई पूछता है कि कितने दिन में लगाती है तो आप कह दो तो डायरेक्ट 365 दिन, तो 365 दिन में लगा देती है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछे तो कितना लगाती है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, ठीक है ना। अब ये जो 5 घंटे हैं, 5 का अगर गुणे 4 में करोगे तो 5 चक्कू 20 घंटे हो गए, और ये 48 और 46 ये मिनट जो है बढ़ के हो जाते हैं 4 घंटे और, ठीक है ना। यानी 4 सालों में ये टाइम जो बढ़ के हो जाता है पूरा 24 घंटे, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तभी आप कहते हो कभी कभी फरवरी 28 दिन की आती है, कभी कभी कहते हो फरवरी 29 दिन की आती है सर। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लीप वर्ष कब कितने वर्ष बाद आता है, तो उसका आंसर होता है 4 वर्ष बाद। कारण क्या है, यही कारण है कि जो समय बढ़ जाता है उसको हम 4 साल बाद उस 29 दिन की फरवरी को हम कह देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया मेरे भाई? बिल्कुल सर, यहां पर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल यहां पर लाइक कर देना, और पहली बार है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। सभी बच्चों से चाहता हूं मैं, जब आपकी यहां समझ में आ गया। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? पृथ्वी को, पहली बात तो ये कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो दोस्तों उसका आंसर हो गया पृथ्वी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है? आपकी बार ग्रह नहीं पूछा है मेरे भाई, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। तो भैया जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, बताओ जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीवाश्म ग्रह कहते हैं दोस्तों चंद्रमा को, यानी ये चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। मैं बार बार कहता हूं, चंद्रमा से 1-2 पॉइंट आपको और समझाता हूं। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ठीक है ना। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, अगर ये आ जाए तो आप क्या करोगे? बताओ जल्दी से बताओ। जो भी बच्चा हमारा नया ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, पूरा रिवीजन कराऊंगा। नीचे जितनी लिंक मिल जाए, आज अगर नोट्स आपने नहीं बनाए हैं, किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, रट रहे हो, तो सफलता की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैंने जोर दिया है नोट्स बनाने पर। 2-2 दिन लगेंगे एक सब्जेक्ट को बनाने में। बैठ जाओगे तो सिलेक्शन ले लोगे, एक कुर्सी पर जिंदगी भर उस कुर्सी पर बैठोगे मेरे भाई, जिंदगी सुधर जाएगी अपने हाथ अगर चलाओगे, ठीक है ना। अगर लिंक जिसको नहीं मिल रही हो, जिसको वीडियो नहीं मिल रही हो सारी, उसको क्या करना है, 96 28 23 84 04 पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। व्हाट्सएप करना है, किसी कॉल नहीं करना है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पर चलते हैं, सिलसिला है क्या मैंने बोला है, 96 28 23 84 04, ठीक है। अब वीडियो देख लेना पहले, नहीं तो नंबर ही नोट करते रहो। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हो, नहीं तो मैसेज नहीं देखने वाला मैं आपका। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, 57%, ठीक है ना। 57% देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना, जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो 59% होता है। क्लियर? 59% यहां पर चंद्रमा का भाग हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। जब 59% ना मिले तो हम 57% लगाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा बड़ा दिन है, 21 जून है, आपको याद रखना है 21 जून है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कौन सी तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी तिथि को यहां पर दिन रात बराबर होते हैं, कौन सी तिथि दिन रात बराबर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर दिन रात जब भी बराबर होते हैं वो 21 मार्च 22 सितंबर को। जब भी उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन पूछे तो 21 जून को, और यहां पर कौन सी तिथि जब दिन रात बराबर पूछे तो भैया 2 ही दिन पूरे साल में ऐसे पड़ते हैं मेरे भाई,
21 मार्च और 22 सितंबर को न तो दिन छोटा न तो रात बड़ी, दोनों बिल्कुल बराबर, एकदम तराजू की तौल पर। क्लियर? चलो आगे, बिल्कुल जोश है ना, बिल्कुल आगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वोल्केनोज, आपको बताया है मेरे भाई कि जब भी पृथ्वी के नीचे उथल पुथल होती है, ताप दाब बढ़ता है, तो पृथ्वी आकस्मिक फूट जाती है और उससे आग निकलती है, उसके अंदर वाले पदार्थ निकलते हैं, इसको ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी के जो बाहर निकलता है उसको हम लावा कहते हैं, और जो अंदर यहाँ पर रह जाता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो बाहर निकलते हैं पदार्थ, और उन पदार्थों के क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्रेटर, ठीक है ना। क्रेटर से निकलने वाले सिंडर कहते हैं पदार्थों को, और जहां से निकलते हैं मुख से उनको कहते हैं क्रेटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। दोस्तों यहां पर ओलिपस मेसी हो जाएगा। क्लियर? पूरी व्याख्या सहित आपको क्लास बताऊंगा। ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज किस साल में हुई दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बताया सूर्य से सबसे पास ग्रह बुध है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह पूछा है तो भैया वरुण है, और वरुण के समीपस्थ है अरुण। अरुण की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1781 में। 1781 में यहां पर अरुण साहब की खोज हुई थी। अरुण साहब मैंने कह दिया है, कोई बात नहीं, ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, कोई बच्चा नहीं है। क्लियर? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा का काल क्या कहलाता है? आपको बताना है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जब भी नाम सुना है क्या, सौर वर्ष का नाम सुना है क्या? जी हां, सौर वर्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को। पृथ्वी जब भी एक परिक्रमा लगाती है सूर्य की तो उसी को कहते हैं दोस्तों सौर वर्ष। क्लियर? दोस्तों अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होती है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होती है? दोस्तों पृथ्वी पर जब भी ऋतु परिवर्तन की बात आए तो किस कारण होती है? अक्ष पर झुकी होने के कारण ही यहां पर ऋतु परिवर्तन होती है। और कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। यहां पर अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपका। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर बात होती है शिक्षक भर्ती की, और यहां आपका सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? प्लूटो ग्रह की मान्यता किस साल समाप्त हुई थी? मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में टोटल नंबर ऑफ ग्रह कितने हैं? 8 हैं, और पहले कितने थे? ग्रह 9 थे। प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है ना? कब हटाया गया है ये पूछ लेगा। 2006 में हटाया गया है, 24 अगस्त थी। IAU ने हटाया है, इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी उसमें हटा दिया गया। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में कर लेता है? चंद्रमा का भाग पृथ्वी से मैंने बताया कि 59% दिखता है, केवल 59% हम देख सकते हैं। लेकिन चंद्रमा भैया एक परिक्रमा भी तो करता है पृथ्वी की। और क्यों करता है? क्योंकि उपग्रह हमेशा ग्रह की परिक्रमा करते हैं, आपको पता है। तो दोस्तों यहां पर कितना समय लेता है? 27 दिन लेता है। क्या? 27 दिन 8 घंटे लेता है। ठीक है? पृथ्वी सूर्य की 365 प्लस दिन में करती है, और चंद्रमा पृथ्वी की 27 प्लस दिन में करती है। ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है? बढ़िया, बहुत उम्दा। सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी परिवारों को जय हिंद, वंदे मातरम। यूं ही आप मुस्कुराते रहेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मैं पूरा समझाए दे रहा हूं। ज्वार भाटा से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ज्वार भाटा में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा में सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों किसका होता है, ये आपको बताना है। देखो याद रखो मेरे भाई, ज्वार भाटा में सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है। क्यों होता है? ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा समुद्र है, और उसमें जो उठती तरंगे हैं, उठती लहरें हैं, उनको ज्वार कहा जाता है। और यही लहरें अगर गिर जाती हैं, इन्हीं को भाटा कहते हैं। ठीक है? अब बात आती है कि ज्वार भाटा में आकर्षण शक्तियां क्यों आती हैं। देखो ज्वार भाटा आता क्यों है? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियां, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा किसका अट्रैक्शन रहता है? सबसे ज्यादा चंद्रमा का अट्रैक्शन रहता है। क्लियर? सबसे ज्यादा चंद्रमा का अट्रैक्शन रहता है। ज्वार भाटा क्यों आता है? मैंने बताया कि सूर्य व चंद्रमा दोनों जब उपस्थित होते हैं उनकी आकर्षण बल के कारण आता है। क्लियर? ठीक है, चलूं आगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से क्वेश्चन आपका बनता है हमेशा। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। देखो चंद्र ग्रहण दोस्तों कब बनता है? चंद्र ग्रहण जब भी बनता है, इसको समझ लेना, पूर्णिमा को बनता है। और अगर पूछ ले कि भैया सूर्य ग्रहण कब बनता है, तो उसका उल्टा अमावस्या को बनता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना सर? सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा
इतने ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न वाले होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि हमें आंसर क्या लगाना है, हमें आंसर क्या लगाना है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब भी सूर्य ग्रहण की बात आए तो अमावस्या को, चंद्र ग्रहण कब होता है, हमेशा पूर्णिमा को, 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब रात की रानी किसको कहा जाता है? रात की रानी कोई ऐसा पिंड है भाई मेरे जिसको कहा जाता है। सबसे पहले एक बार सभी बच्चे यहाँ पर जितने भी बंदे हैं, लास्ट में हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, रुक जाना, ठीक है ना। रात की रानी को चंद्रमा को कहा जाता है, क्लियर। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नंगी आंखों से किस ग्रह को देखा जा सकता है। अभी मैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को और पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आ रहा है, नंगी आंखों से किस ग्रह को देखा जा सकता है? शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है दोस्तों, शनि, और इसका शनि ग्रह को केवल हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासेस होंगी, बिल्कुल परेशान ना हो, हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शनि ग्रह हो जाएगी, ठीक है ना। यूरेनस की खोज करने वाले कौन थे भैया? यूरेनस की खोज करने वाले कौन थे? तो यूरेनस की जो खोज करने वाले थे तो विलियम हर्शेल थे, पूरा नाम इनका विलियम हर्शेल है, ठीक है ना। विलियम हर्शेल साहब ने यूरेनस की खोज की। अब आता है सूर्य ग्रहण का कारण बताओ। एक बार अगर समझ लोगे ना तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि पृथ्वी बीच में आती है, चंद्रमा बीच में आता है, क्या आता है क्या नहीं, फला ढीमा, है ना। अब देखो यहां पर सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा, देखो सूर्य ग्रहण में हमेशा याद रखना कि चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य हमेशा अपनी जगह पर स्थिर होता है, सूर्य को नहीं हटाना है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाना, यानी एक सूर्य है और एक पृथ्वी है। सूर्य तो हमेशा एक ही जगह पर रहेगा और पृथ्वी यानी अर्थ ये बीच में है, ये जो है एक तरफ है और सूर्य एक तरफ है। इसके बीच में अगर मून आ जाए तो भैया हो जाता है सूर्य ग्रहण। जब भी चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। दिमाग में कोई चीज आपको ज्यादा रटनी नहीं है। जब भी सूर्य ग्रहण पूछे तो बोलो कि सूर्य ग्रहण, सूर्य दिन में निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है। जब सूर्य आएगा, सूर्य ग्रहण पूछेगा तो हम यानी रात वाला लगा देंगे, यानी रात में निकलता है मून, तो मून को हम बीच में डाल देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। और अगर हम कह दें दोस्तों यहां पर चंद्र ग्रहण से आप क्या समझते हैं, तो चंद्र ग्रहण से आप क्या समझते हैं, जब पृथ्वी, मैंने कहा सूर्य को स्थिर आपको रखना है, देखो सूर्य मैंने वही रखा वहीं पर, और क्या हो जाएगा अब दोस्तों हो जाएगा पृथ्वी बीच में और मून जो है हमारा चला जाएगा आखिरी में। हमेशा सूर्य ग्रहण और पृथ्वी में, हमेशा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आपस में मून और अर्थ बदलते हैं, सूर्य कभी नहीं बदलता है। याद रखना, जब सूर्य ग्रहण पूछे तो चंद्रमा को बीच में डाल दो, जब चंद्र ग्रहण पूछे तो पृथ्वी को बीच में डाल दो। कभी भी सूर्य नहीं आएगा बीच में, ठीक है ना, कभी भी सूर्य नहीं आएगा मेरे भाई बीच में, ठीक है ना। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? अभी भी बच्चा जो कोई नया है एक बार सब्सक्राइब कर लेना, लाल वाली बटन दबाकर, ठीक है ना। सौंदर्य का देव दोस्तों किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। मैंने कहा जीजा, साली, बहन, भैया, भतीजी कुछ भी आए तो शुक्र मार देना, ठीक है ना। भोर का तारा, साज का तारा, शुक्र मार देना। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर किस दिन होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा दिन है भैया कि जो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दिन दूर होती है? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर पृथ्वी जो है 4 जुलाई को ऐसा एक डे आता है, 4 जुलाई को, वो भैया यहां पर सबसे दूर हो जाती है पृथ्वी सूर्य से। क्लियर, यहां पर याद रखना पृथ्वी सूर्य से कब निकट होती है, अब ये भी आपको याद रखना है। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन तो बता दिया, तो दोनों हमने टाइप कर यहां पर साथ में। तो दोस्तों यहां पर दोनों टाइप करने का मतलब यह है कि आंसर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी को सबसे निकट में और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है ना। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम घूमती है। देखो यहां पर ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो याद रखना पश्चिम से पूर्व की तरफ हमेशा कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ यहां पर पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। याद रखना ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है मेरे भाई। चलो दोस्तों, चलो आगे चलता हूं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। रात व दिन कारण कैसे होते हैं? किसके कारण होते हैं? रात व दिन किसके कारण होते हैं? बहुत बढ़िया, बताओ बताओ जल्दी से। तो रात व दिन जो होते हैं वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब भी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी की अगर गति पूछे कितनी होती है,
एक होती है अपने अक्ष पर घूमती है और एक ऐसी होती है जो सूर्य के चारों तरफ, यानी एक तो घूमते घूमते और एक घूमते घूमते भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना। जी हाँ, सूर्य सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सबसे पहले किसने पता लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये पहले कॉपरनिकस ने बताया था, आपको पता है। अभी मैं एरिस्टोथनीज की भी बात करूंगा। सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक द्वारा मापी गई? सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक द्वारा मापी गई दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें किसके द्वारा मापी गई? एरिस्टोथनीज द्वारा। भूगोल के क्या जनक भी कहे जाते हैं, आप बताएंगे? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें